मैं समझता हूँ आतिशी जी की नौकरी खतरे में कि आतिशी जी का प्रोटेस्ट करना उनकी मजबूरी। ये एक दंगा फसाद पार्टी। आपको जो दिल्ली पहचान होती थी कूड़े के पहाड़ों के नाम से, अब ये दिल्ली पहचानी जाएगी दिल्ली के पार्कों के नाम से। 2025 तक आपको एक कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। जब केजरीवाल जी अपने घर में जकूजी लगा रहे थे तब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन कूड़े के पहाड़ों पे आ रहे थे। जो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी का विजन था विकसित दिल्ली का, उसको साकार करने पे काम कर रही है हमारी दिल्ली की सरकार, हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे दिल्ली के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब। आज जो गवर्नर साहब ने बहुत मेहनत करी है। जब केजरीवाल जी अपने घर की किचन पसंद कर रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के लिए पर्दे खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर के झूमर खरीद रहे थे, जब केजरीवाल जी अपने घर में जकूजी लगा रहे थे, तब हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इन कूड़े के पहाड़ों पे आ रहे थे। ये कारण है कि ये 70 एकड़ में जो बलसवा का पहाड़ है इसको कम करके 25 एकड़ लैंड को रिक्लेम कर लिया गया है और उस 25 एकड़ में से भी आज 5 एकड़ के ऊपर प्लांटेशन ड्राइव शुरू हुई है हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, माननीय गवर्नर साहब की उपस्थिति में। और इसमें आज 2000 बैम्बू प्लांट लगाए गए हैं, 50,000 से 56,000 इसमें बैम्बू प्लांट लगेंगे और बाकी की जो पहाड़ है इसकी 60 मीटर से ऊंचाई कम करके अब लगभग 53 मीटर कर दी है और 17 मीटर और अगले 3 महीनों में 4 महीनों में कम की जाएगी। 2025 तक आपको एक कूड़े का पहाड़ नहीं दिखेगा। इसका लगभग 70% एरिया खत्म हो चुका होगा और 2026 तक इसको बिल्कुल बराबर कर देना है। इस पे बाकी जैसे 25 एकड़ पे पार्क बन गया है, इस बाकी भी 45 एकड़ के ऊपर पार्क तैयार हो जाएगा। इसी के साथ बाकी भी 3 जो हमारी इसी तरह कूड़े की साइट हैं उन पर भी ये काम चल रहा है। भारत सरकार माननीय मोदी जी का बहुत समर्थन, हमें योगदान मिल रहा है। जितना भी यहाँ से रिक्लेम किया मटेरियल है, इसमें से बायोफ्यूल है, इसमें से हार्ड मटेरियल है जो सड़कों में काम आ रहा है, वो NHAI खरीद रही है, फ्यूल फैक्ट्रीज के लिए जा रहा है और पार्कों के लिए जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं ये भारत सरकार के समर्थन से, उनके योगदान से चल रही हैं। मैं दिल्ली के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपको जो दिल्ली पहचान होती थी कूड़े के पहाड़ों के नाम से, अब ये दिल्ली पहचानी जाएगी दिल्ली के पार्कों के नाम से। और मैं यह भी बताना चाहता हूं ये काम असंभव नहीं था। लोग हमसे पूछते हैं ये कैसे जी, ये ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल, जब आप में इच्छा शक्ति हो काम की। केजरीवाल जी का प्रायोरिटी क्या थी? अपने घर के झूमर खरीदने। केजरीवाल बाजार जा रहे थे अपने घर के लिए जकूजी लाने, केजरीवाल जा रहे थे पर्दे खरीदने, केजरीवाल जी जा रहे थे सफेद संगमरमर खरीदने। जब आपकी प्रायोरिटी घर बनाना और दफ्तर बनाना था तो कूड़े के पहाड़ हटाना नहीं था। और LG साहब तब यहाँ कूड़े पे पहाड़ों पे खड़े हो रहे थे, यहाँ पे मशीनें लगा रहे थे, यहाँ पे प्लांट लगा रहे थे। इसीलिए मैं आपको आज विश्वास से कहता हूं दिल्ली विकसित दिल्ली होगी और सबसे पहला काम पोल्यूशन रहित करने के लिए ये कूड़े के पहाड़ हटाएंगे। ये इम्पॉसिबल जॉब को अगले 1 साल में पॉसिबल करके दिखाएंगे। देखिए आतिशी जी का प्रोटेस्ट करना उनकी मजबूरी है। ये एक दंगा फसाद पार्टी है। आपदा के साथ साथ लीडर ऑपोजिशन के साथ साथ उनको एक और मिलना चाहिए दंगा फसाद पार्टी के मुखिया का। वो केजरीवाल जी के पापों के ऊपर पर्दा डालने के लिए लगी हैं। केजरीवाल जी की सख्त हिदायत है कि जो पाप मेरे रोज सामने उजागर हो रहे हैं, आतिशी किसी तरीके उन पर रोको, मीडिया का ध्यान हटाओ। मैं समझता हूं आतिशी जी की नौकरी खतरे में है। मैं आतिशी जी बहन है हमारी, उनकी नौकरी बची रही है, इसके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूं और मैं उनको यह भी आश्वासन देता हूं आतिशी जी अगर आपको हमारे घर में भी आके प्रोटेस्ट करना होगा, अगर आपकी नौकरी बचती होगी, हम आपको अपने घर में वेलकम करेंगे। आप हमारे घर में आके प्रोटेस्ट करिए। अब केजरीवाल जी को बताइए कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, आप मंत्रियों के घर के अंदर घुस के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम आपकी नौकरी बचाने के लिए आपके साथ सदैव खड़े रहेंगे। अगर आप ताज़ा खबरों के साथ हमेशा जुड़े रहना चाहते हैं तो अभी हमारे YouTube चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करें। साथ ही Facebook और Instagram पर भी हमें फॉलो करना ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी ताकत है। धन्यवाद।